कि शिव और पार्वती उन दोनों का एक रूप अर्धनारीश्वर है और हम सभी एक्सेप्ट करते हैं, हमारे धर्म में भी है। लेकिन वहीं पे अगर आज के समय पे हम बात करें, एक एलजीबीटी जो कम्युनिटी है, उसको क्यों नहीं हमारा धर्म, हमारे भारत, हमारे आसपास के लोग एक्सेप्ट करते हैं? ये बड़ी मजाक की बात है एक्चुअली, कि हम कहते हैं हमारे धर्म में हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या हमारी कंट्री इसको, हमारे कल्चर इसको, हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर आप वेदों में भी जाएं, पुराण में जाएं, हाँ, वहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से बिल्कुल। इस थर्ड जेंडर का पूरा लिखित रूप में दिया हुआ है। ओके। ऋग्वेद में भी 3 रूप माने गए हैं, हम्म। जहाँ एक पुरुष की प्रकृति है, एक नारी प्रकृति है, और एक वहाँ पे दिया है तृतीय प्रकृति। ओके। ये जो तृतीय प्रकृति दिया है वेद में, ये एक्चुअली थर्ड जेंडर के बारे में है। अच्छा। अब वो थर्ड जेंडर जो है वो आपके ट्रांसजेंडर्स भी हो सकते हैं, गेज हो सकते हैं, लेस्बियंस हो सकते हैं। Okay. तो LGBT जो है बेसिकली, तो ऑडियंस को मैं ये बताऊं कि LGBT का मतलब जो है, L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, लेस्बियंस जो औरतें औरतों की तरफ आकर्षित होती हैं। G स्टैंड्स फॉर गेज, जो आदमी पुरुष एक पुरुष की तरफ आकर्षित होता है। B स्टैंड्स फॉर बाइसेक्सुअल्स, जो एक से ज़्यादा लोगों के साथ आकर्षित होता है। वो पुरुष के साथ भी, एक लड़की के लिए भी हो सकता है, एक लड़के के लिए भी। जो अगर एक लड़का है जो जिसकी रुचि दोनों लड़के लड़कियों में है, एक लड़की जिसकी रुचि दोनों लड़की लड़कों में है, तो वो बाइसेक्सुअल्स हो जाते हैं। और फिर ट्रांस होते हैं, जो परिवर्तन करते हैं अपना एक ट्रांस के रूप में, जो हम लोग कहते हैं सेक्स चेंज करा के आपने ट्रांस किया है। और कुछ लोग ऑलरेडी 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के साथ में पैदा ही होते हैं, जो नर नारी दोनों के उसमें आते हैं, तो वो LGBT है। तो ये जो थर्ड जेंडर है, वो थर्ड जेंडर यहीं से आता है। अब किसी को कोई पसंद करे, इसमें खराबी क्या है? मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती। और आपको पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, आपको वेदों में बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जो इसी थर्ड जेंडर के ऊपर आधारित हैं, और ये हमको पता ही नहीं है। अब जैसे अर्धनारीश्वर हमने बोले, तो अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर ही एक सबसे बड़ा सिंबल है कि हर मनुष्य में नर और नारी दोनों का मिश्रण है। किसी में नर का ज़्यादा है, किसी में नारी का ज़्यादा है, किसी में दोनों का बैलेंस इक्वल है। तो आप उसको कैसे झुठला रहे हैं? ये तो हमारा कल्चर ही हुआ ना। अब हमारे यहाँ पे कितनी कहानियाँ इस तरीके से हैं। भागीरथ की कहानी है। अच्छा। तो भागीरथ की कहानी में भी ये है कि भागीरथ को 2 माँओं ने पाला है। वो 2 माँओं का मिलन से भागीरथ पैदा हुए। ये किस ग्रंथ में और किस युग की बात है, ये इसके बारे पुराणों में? में आपको मिलेगी अच्छा। कहानी, और ये बहुत रामायण और महाभारत में भी मिलेगी कहानी। मैंने शायद सुना है, आप कहीं उसका वर्णन तो नहीं कर रहे? इला नाम से जो है, और उन्होंने 2 माँ और 2 बाप की तरह वो अपना जेंडर चेंज कर सकते थे अपने हिसाब से, या वो अलग कहानी वो है? इला की कहानी अलग है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो भागीरथ जो थे, जो दिलीप राजा थे, हाँ वो हाँ। उनके पुत्र माने जाते हैं। ओके। लेकिन दिलीप राजा ऑलरेडी गुजर चुके थे भागीरथ के पहले ही। जी। अब जब वंश आगे चलाना था, तो उनकी जो रानियां थीं, हाँ। उन्होंने शिव की तपस्या करी थी कि हमको वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र चाहिए। जी। तो शिव ने उनसे कहा था कि तुम दोनों आपस में जुड़ो, तो उससे तुमको पुत्र होगा। अच्छा। ओके। तो वो उन रानियों से भागीरथ पैदा हुए। अच्छा। और भागीरथ जो नाम है, वो भागी और रथ का संगम। मिश्रण है, संगम है। भागी मतलब जो वल्वा होता है, रथ उसकी जर्नी है, उनके ऊपर जो चढ़े हैं। बिल्कुल। तो वल्व से पैदा हुआ भागीरथ। बहुत अच्छी कहानी है। ऐसे ही हमने महाभारत में भी शिखंडी के बारे में भी सुना था। शिखंडी थे, जो अम्बा के रूप था, दूसरा हाँ। जन्म था। तो वो एक मकसद से आए थे, उनको रिवेंज लेना था अपने एक पुराने पुरछे जन्म का। अच्छा। भीष्म पितामह से रिवेंज लेना था। तो आपका जो जन्म है, हर एक प्राणी का जन्म जो होता है वो किसी न किसी कारण से होता है।
आपका जन्म आपका काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं हुआ है। हम बिल्कुल। लोग ये भूल जाते हैं। हम्म। आपका जन्म है आपको पहचानने के लिए कि आप हैं कौन, आपकी आत्मा आई क्यों है, किस बिल्कुल। कारण आई है, आपका इस जर्नी में वो काम क्या है, आपको उस काम को करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए आपका जन्म है। तो वो अम्बा भी इसी एक मकसद से आई थी, क्योंकि पिछले जन्म में कहीं हम्म। उनको भीष्म पितामह ने हर्ट किया था और उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली थी, जिससे अम्बा ने एक प्रतिज्ञा करी कि मैं जन्म लूँगी और मैं ही तुमको मारूंगी, अच्छा। मैं तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनूंगी। ओके। और शिखंडी वही थे। तो वो पैदा हुई थी लड़की, अच्छा। लेकिन युद्ध में लड़कियों का जाना वर्जित था। हम्म। तब उन्होंने रिवील किया कि मैं आधा नारी हूँ आधा नर हूँ, तो नारी तो हूँ लेकिन नर भी हूँ, तो नर के रूप से मैं युद्ध में जा सकता हूँ। और भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा करी हुई थी कि वो कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ जी। अब आपके सामने अर्धनावेश्वर के रूप में एक शिखंडी खड़ा है, जो गे है, जो हाँ, नर भी है और नारी भी नारी है। भी है। अब भीष्म पितामह क्या करें, क्योंकि वो नर के रूप में भी है तो वो युद्ध में आ गए, और क्योंकि वो नारी के रूप में है तो भीष्म पितामह उन पर हथियार नहीं उठा सकते। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, जिसका फ़ायदा अर्जुन को मिला और अर्जुन ने उन पर बाण चला दिया। हाँ। तो शिखंडी का भी जो रूप है वो LGBT से ही है, और वो अच्छा। एक कारण से हुआ। अब महाभारत में ही जब अज्ञातवास मिलता है पांडवों को, तो अर्जुन किस रूप में रहते हैं? ब्रहन्नला के रूप में। अच्छा। ब्रहन्नला कौन है? अर्जुन का फीमेल वर्जन। अब ये थोड़ी है कि वो उन्होंने अज्ञातवास के लिए उन्होंने सेक्स चेंज करा लिया और वो लड़की बन गए। हाँ। नहीं, उनको नृत्य आता था, अर्जुन को ओके। नृत्य सीखा हुआ था अर्जुन ने, ओके। और उनको अज्ञातवास में रहना था छुप करके कौरवों से। तो उन्होंने लड़की का रूप लिया, उन्होंने अपने आप को ड्रैग, जो हम लोग ड्रैग बोलते हैं, राइट। अब ड्रैग में उन्होंने बदला, अपने आप के लड़की के कपड़े पहन लिए, लड़कों की आभूषण पहन लिए, लड़कों की तरह व्यवहार किया और नृत्य सिखाने लगे। और उस ज़माने में ये कोई भेदभाव नहीं होता था कि LGBT हो, गे हो, बिल्कुल। ट्रांसजेंडर हो, सबको बखूबी इज्जत मिलती थी।